मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का जो हमारा हिंदी का टॉपिक रहा है वो है युग्म शब्द। क्या? युग्म शब्द। सेम प्रोनाउंसिएशन वर्ड विथ डिफरेंट मीनिंग्स। सेम प्रोनाउंसिएशन वर्ड विथ डिफरेंट मीनिंग का अर्थ होता है कि ऐसे शब्द जिनका प्रोनाउंसिएशन तो क्या होता है, समान होता है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब है वो बोलने में तो समान लगते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ होता है, उनका मीन्स होता है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो आज इसी टॉपिक के साथ में हम आपके सामने आए हैं और ये टॉपिक आपका 6 to 10 तक है, आपके सिलेबस में है। और ऐसे ही कुछ युग्म शब्द हम आज बोर्ड पर देखेंगे। तो आज हम युग्म शब्द की डेफिनेशन कुछ नहीं है वैसे, पर फिर भी हम देख लेते हैं। तो मैंने अभी डेफिनेशन ही आपको बताई थी। सेम प्रोनाउंसिएशन वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग्स। मैंने आपको अभी डेफिनेशन ही बताई है। प्रोनाउंसिएशन उनका क्या होता है, सेम मीनिंग समान होता है, लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं, मीनिंग्स होते हैं, वो क्या होते हैं, डिफरेंट मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। तो युग्म शब्द को हम कैसे इसकी परिभाषा को देखेंगे। देखो, हिंदी भाषा में, अब हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी भाषा में संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत भाषा आती है। अपनी नोटबुक में नया चैप्टर लिख लेना, ऊपर हेडिंग लिख लेना, युग्म शब्द लिख लेना। बस आपको साथ ही कंप्लीट करना, साथ ही साथ में लर्न भी करना है। इस तरह से क्वेश्चन लगाना और ऐसे अपनी डेफिनेशन को स्टार्ट करना। हिंदी भाषा में बहुत से शब्द, बहुत से शब्द हिंदी भाषा में बहुत से शब्द उच्चारण में हिंदी भाषा में बहुत से शब्द उच्चारण में एक समान होते हैं, परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। उनके अर्थ सुनने में भी अलग लगेंगे और लिखने में भी क्या लगेंगे, अलग लगेंगे। सिर्फ और सिर्फ बोलने में ही क्या लगेंगे, एक समान लगेंगे, परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं या भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न डिफरेंट होते, भिन्न भिन्न होते उन्हें युग्म शब्द कहते हैं। युग्म शब्द कहते हैं। ये हमारी जो युग्म शब्द की जो डेफिनेशन है वो आपको बोर्ड में नजर आ रही होगी। इंग्लिश में वैसे डेफिनेशन बताई चुकी हूँ, जो इंग्लिश में इसे हिंदी में अपन कर देंगे चेंज, तो वो आपकी हिंदी में डेफिनेशन इसकी युग्म शब्द की बन जाएगी। तो युग्म शब्द क्या होते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम हो बट उनकी मीनिंग क्या हो, डिफरेंट हो या भिन्न भिन्न हो, वो अपन के युग्म शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो अपन के युग्म शब्द कहलाते हैं। तो क्या है इसका, हिंदी भाषा में बहुत से शब्द उच्चारण में एक समान होते हैं। उच्चारण का मीन्स होता है बोलने में, सुनने में क्या होते हैं, एक समान होते हैं, परंतु उनके अर्थ सुनने में, लिखने में भिन्न भिन्न होते हैं। फिर बोलने में क्या होते हैं, समान होते हैं। उन्हें अपन क्या बोलेंगे, युग्म शब्द बोलेंगे। उन्हें अपन क्या बोलेंगे, युग्म शब्द कहते
कहते हैं। तो हिंदी भाषा में बहुत से शब्द उच्चारण में एक समान होता है परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब हमें दो कॉलम बना लेने हैं। डेफिनेशन तो अपन की हुई है, लिख रही है। इसके बाद में अपन टू कॉलम्स यहाँ पे बना लेंगे। यहाँ पे ना एक रेखा खींच देती, लाइन खींच देती हूँ। एक साइड में हमें लिख लेना है, दो कॉलम बना के एक साइड में हम युग्म शब्द लिखेंगे। क्या लिखेंगे? युग्म शब्द लिख लेंगे एक साइड में, और दूसरी साइड में हम क्या लिखेंगे? अर्थ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अर्थ लिखेंगे। या फिर आप बीच वाली लाइन को हटा ही दीजिए वरना कंफ्यूज हो जाओगे। एक साइड में हम यहाँ पे अर्थ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अर्थ। मैंने दूर दूर लिख दिया तो बिल्कुल साफ साफ नजर आए। एक साइड में हमने युग्म शब्द लिख लिया और दूसरी साइड में हमने क्या लिख लिया? युग्म शब्द की मीन्स लिखेंगे उधर की साइड में। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे यहाँ पे युग्म शब्द है, उसको फर्स्ट में जो है उसको अपन यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला हम शुरू से स्टार्ट करेंगे दिन। एक तो अपन का दिन और एक अपन का ये पहले का ही है। दो वर्ड जो आपको दिखाई दे रहे हो, एक तो दिन और एक दिन दिखाई दे रहा है ना, ये पहले का है। जुड़ा में ही होते हैं युग्म शब्द है ना। तो दिन और दिन। आपको यहाँ पे पहले जो हम पहला युग्म शब्द यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको दो शब्द दिख रहे होंगे। मात्रा का डिफरेंट है बस, मात्रा डिफरेंट है बस। डिफरेंस किस चीज का है? मात्रा का है ना। एक जो ऊपर वाला शब्द है उसमें छोटी की मात्रा लगी है और नीचे वाले शब्द में बड़ी की मात्रा लगी है। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल। अब दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न है, यही हमारे युग्म शब्द की हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। अब दिन का
आली का अर्थ आपको सखी अब नजर आ रहा होगा, पहले वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। तो युग्म शब्द हम पढ़ रहे हैं और युग्म शब्द की डेफिनेशन हमारे बोर्ड पर लिखी हुई है। उच्चारण समान होगा परंतु उनके अर्थ क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। उन्हें अपन क्या बोलते हैं, युग्म शब्द बोलते हैं। एक साइड में मैंने युग्म शब्द लिखे हुए हैं और दूसरी साइड में उनके अर्थ लिखे हुए हैं। आपको बहुत अच्छे से वीडियो में बिल्कुल क्लियरिटी वॉइस में और क्लियरिटी मतलब राइटिंग में आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो दिन और दीन, पहला युग्म शब्द का जोड़ा हमारे पास में वो है दिन और दीन। बोलने में सेम टू सेम से लग रहे हैं लेकिन उनके अर्थ है वो बिल्कुल भिन्न भिन्न है, जो आप इस टाइम बोर्ड पर अच्छे से देख पा रहे हो। दिन का अर्थ हो गया दिवस और दीन का अर्थ हो जाता है गरीब, रंक, है ना। जो आपको सेकंड नंबर पर नजर आ रहा है सर और सर, आपको नजर आ रहा होगा जो पहले वाला सर है उसका अर्थ होता है तीर, लेकिन सेकंड वाला है उसका अर्थ होता है तालाब। क्या अर्थ होता है उसका, तालाब। थर्ड नंबर पे आपको एक फिर जोड़ा नजर आ रहा होगा, जो पहले वाला आली है उसका अर्थ होता है भौरा। क्या होता है, भौरा। लेकिन आली का अर्थ होता है सखी। क्या होता है, सखी, फ्रेंड, सहेली। समान से नजर आ रहे
युग मीन्स ही जुड़ा होता है। तो जो हमारा चौथा है पानी और पानी वाला, आपको अच्छे समझ में आएगा। जल और हाथ होता है, सुत का बेटा होता है, सूत का धागा होता है। उसी प्रकार 6वें नंबर पर कटी और कीट दो शब्द लिख रहे हैं। कटी का अर्थ होता है कमर, क्या होगा कमर, और कीट का अर्थ होगा कीड़ा, क्या होगा कीड़ा होगा। कुछ युग्म शब्द अपन और देखते हैं, उसके बाद वे अपन चर्चा करेंगे बाद में। तो इसके बाद में हम 7th से स्टार्ट करते हैं। आपने बहुत बार हिंदी में एक तो और
युग्म शब्द पढ़े हैं, एक और हम पढ़ना चाहेंगे। मेरी तहे दिल से इच्छा है कि हम आज 10 करके जाए। तो अब तक हमने पढ़ाया उसको मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, शायद 3-4 बार रिवाइज करवाया होगा, इसलिए कि आपके माइंड में बिल्कुल सेव हो जाए। जैसे मोबाइल में नंबर सेव हो जाता है ना, उस टाइप से आपके माइंड में जो पड़ी हुई चीजें क्या हो जाए, सेव हो जाए। और वो भी रट के नहीं, समझ के सेव हो जाए। तो जो 7 नंबर पे हम और पढ़ रहे हैं, तो और होता है दिशा, तरफ। मेरी ओर मत देखो, मेरी ओर मत घूरो, तो मेरी तरफ मत देखो। कविता और सविता विद्यालय जाती हैं, कविता और सविता विद्यालय जाती हैं। तो ये और हो गया। 8 नंबर पे आप पढ़ रहे हो वदन और बदन, वदन और बदन। जो हम बैग को बोलते हैं वो थोड़ा ऐसे मुस्कुराहट में बोलता है, लेकिन बेबकरी वाले को बोलते हैं वो सीधा ही बैग बोलता है। तो वदन और बदन। जो आपका बदन ऊपर वाला वदन है उसका अर्थ होता है मुख, माउथ, मुंह। लेकिन जो आपका नीचे वाला वदन है उसका अर्थ होता है शरीर। क्या हो जाएगा, शरीर। तो मैं इसको इन दोनों को वाक्य में प्रयोग करके आपको बता देती हूँ। आप वाक्य में प्रयोग भी इन चीजों को कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो ऊपर वाला वदन है, तो इसको वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? आज तुम्हारा वदन क्यों मुरझा रहा है, आज तुम्हारा वदन क्यों मुरझा रहा है, इसका अर्थ है आज तुम्हारा मुख क्यों मुरझा रहा है। जो और बदन, बदन है जो इसको कैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे? आज मेरे पूरे बदन में दर्द है, तो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं। 9 वाला जो है एक व्रत है और एक वृद्ध है। तो जो व्रत है उसको अपन उपवास बोलते हैं, पहले वाला जो व्रत लिख रहा है उसको, और जो नीचे व्रत लिख रहा है उसको बोलेंगे घेरा, सर्किल। गोल वाला जो घेरा होता है उसे बोलते हैं सर्किल। मैथ में आपने बहुत सर्किल बनाए होंगे। तो ये व्रत को उपवास बोलेंगे और व्रत को घेरा बोलेंगे। बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं ना हम? जी बिल्कुल। तो यहाँ पे 9 है, 9 हमने युग्म शब्द पढ़े हैं। डेफिनेशन भी हमने 3-4 बार देख ली है। डेफिनेशन में कुछ नहीं है, उच्चारण में समान लगते हैं, लेकिन लिखने में, बोलने में, वो लिखने में और क्या सुनने में क्या लगेंगे, भिन्न भिन्न लगेंगे। एक और पढ़ लेते हैं अपन 10, उसके बाद में अपन अपने 10 वाला जिसको देख लेते हैं। हमारे हम आज के नए टॉपिक को विराम देंगे, कल इस पर फिर चर्चा जारी रखेंगे। आपने कुल सुना होगा, बोलते हुए कुल, एक आपने कुल भी सुना होगा, ये कुल सुना होगा, कुल सुना होगा, बिल्कुल सुना है। बस मात्रा का दोनों फर्क नजर आ रहा है आपको, एक में छोटे ऊँची मात्रा है, एक में बड़ी मात्रा है। बिल्कुल कुल और कूल में, कुल और कूल बोलने में थोड़े सेम लग रहे हैं, लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग है। जो हमारा कुल होता है उसका होता है वंश, किताब होता है उसका वंश होता है, लेकिन कूल होता है उसका बोलेंगे किनारा। क्या बोलेंगे? किनारा। एक कुल का हो गया वंश और दूसरे का हो गया किनारा। तो इसको बोले पहले वाले कुल है, उसको मैं वाक्य में प्रयोग करने देखो। उच्च कुल की लड़की का घमंड तो देखो, उच्च कुल की लड़की का घमंड तो देखो, मतलब ऊंचे कुल वाली लड़की का घमंड तो देखो। दूसरी वाली का जीवन की नैया को कहीं तो पुल मिलेगा, जीवन की नैया को कहीं तो पुल मिलेगा, मतलब जीवन की नैया को कहीं ना कहीं तो किनारा मिलेगा। तो जो 10 नंबर है उसका एक तो पुल है, एक पुल। बोलेगा बिल्कुल सेम से नजर आ रहा है। पहले वाला जो पुल है उसका अर्थ हो जाएगा अपना वंश, और दूसरे वाला पुल है उसका अर्थ हो जाएगा किनारा। क्या हो जाएगा? किनारा। तो हमने आज यहाँ पे 10 युग्म शब्द देखे, डेफिनेशन देखी, बहुत अच्छे से उन चीजों को हमने पढ़ा। 10 नंबर पे हमने कुल और कूल को लास्ट यहाँ पे छोड़ा है, तो कुल का अर्थ हो गया वंश,